हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सब ठीक होगे? तो देखो, अब हम क्लास 11th जो है, क्लास 11th एक्सरसाइज लेके आए हैं 1.4। एक्सरसाइज 1.4 है। तो इस एक्सरसाइज के लिए हमें एक फार्मूला याद है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट, एक हमारे पास एडेंट यहाँ पे एक वो आया था, हमारे पास डेफिनेशन आई थी कि जैसे ए सेट है, ए सेट के अंदर 1 2 3 4 ये एलिमेंट है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? इसमें एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4। तो इसमें एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो ये वाली चीज आपने देखी होगी कि एलिमेंट की संख्या गिननी है। ये वाला जो टॉपिक है वो इसी एक्सरसाइज में शुरुआत होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है इस एक्सरसाइज को करने के लिए, कि फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे अगर मैं बात करूं किसी क्लास के अंदर, किसी क्लास के अंदर अगर मान लो कितने बच्चे, 40 बच्चे हैं। जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो 11वीं क्लास है, उसमें 40 बच्चे हैं। और ये जो 40 टोटल जो संख्या है वो ए यूनियन बी होता है। तो ए यूनियन बी की वैल्यू मान लो 40 है। उसमें से यहाँ पे अब हमारे पास दो चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं, इसको दो चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। तो देखो, इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चे और एक हिंदी मीडियम पढ़ने वाले बच्चे। तो यहाँ पे एक तो क्या हो जाएगा, ए तो हम मान रहे हैं इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले और बी हम मान रहे हैं हिंदी मीडियम पढ़ने वाले बच्चे। तो ए यूनियन बी मतलब टोटल जो होगा वो कितना है? 40 है। तो इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चे को ए मान लेंगे। तो ए से डिनोट किया है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब हमारे पास इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चों की संख्या प्लस कितने? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी मतलब हिंदी मीडियम पढ़ने वाले बच्चों की संख्या। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में काम करते हैं, हिंदी भी प्लस इंग्लिश भी। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं जो दोनों में पढ़ते हैं वो क्या हो जाएंगे? इनमें से अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी को अगर मैं इन दोनों में से अगर घटा दूं, क्योंकि वो दोनों इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले इसमें भी हैं और इस इंग्लिश पढ़ने वाले जो होंगे वो किस में और होंगे? एन ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में हो वे घट जाते हैं। तो वो संख्या किसकी आ जाएगी? हमारे पास ए यूनियन बी की आ जाएगी। मतलब हमारे पास अगर किसी की टोटल स्ट्रेंथ दे रखी है, उसमें से दो फील्ड में अगर वे जाना चाहते हैं, तो अगर उसका इंटरसेक्शन अगर माइनस कर दें दोनों का, तो टोटल संख्या हमारे पास आ सकती है। तो ये फार्मूला हमें यूज करना एक्सरसाइज 1.4 में। अब देखें क्वेश्चन। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, इफ यदि ए एक्स एंड वाई, ये क्या है? हमारे पास टू सेट है, दो सेट हमें गिवन है कि एक्स और वाई है, सच दैट तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्स और यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई हैज 50 एलिमेंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई इजिकल टू में कितने हैं? 50। तो सॉल्यूशन लेके चले हैं हम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई कितने हैं? 50। एक्स के अंदर कितने हैं? 28 एलिमेंट। और एक्स के अंदर अकेले में कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कितने हैं? 28 है। उसके बाद एंड वाई हैज 32 एलिमेंट। कितने एलिमेंट है? 32 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई इजिकल टू में 32। हमें ज्ञात क्या करना है? हाउ मेनी एलिमेंट, कितने एलिमेंट डज एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई जो होगा एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसके अंदर कितने होंगे ये हमें गिनती करनी है कि कितने होंगे। तो फार्मूला हमारे पास ये होता है कि एक्स एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे x है तो इसको x में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको पूरे फार्मूले को हम एक्स वाई में लिख देते हैं। तो फार्मूला बन जाएगा हमारे पास n ऑफ x यूनियन y नंबर ऑफ एलिमेंट इन, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन x और नंबर ऑफ एलिमेंट इन
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस हो जाएगा किसका, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। हमें ज्ञात क्या करना है, टोटल हमें गिवन है कि दो सेट में 50 एलिमेंट है, 50 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, और यहाँ पे x के अंदर कितने हैं, 28 एलिमेंट है, और y के अंदर कितने हैं, 32 एलिमेंट है। हमें ये देखना है, देखो यहाँ पे अगर इन दोनों का टोटल करें तो कितना आ रहा है, 28 और 32 60 बन रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एलिमेंट तो हमारे पास 50 थे, लेकिन यहाँ पे जब x और y में बटे तो कितने आ गए, 60 एलिमेंट आ गए। तो ये तो हो नहीं सकता, जैसे मान लो मेरे पास 50 मार्कर्स हैं और मैंने दो स्टूडेंट को दे दिए, एक को ब्लैक दे दिए, एक को रेड दे दिए। तो यहाँ पे 50 को, एक को तो मैंने रेड दे दिए, उसको दे दिए हमने 28, और ब्लैक दिए उसको 32 दे दिए। तो ये यहाँ से 50 थे हमारे पास, लेकिन चले गए कितने, 60 मार्कर। कुछ ऐसा होगा कि जो दो क्या है हमारे पास कि x और y, हमारे पास ये हो सकता है कि एक के पास रेड और ब्लैक दोनों चले गए हो, और तो हमारे पास x एंड y इंटरसेक्शन ऐसी चीज होगी जो दोनों में है, जो एलिमेंट जो दोनों में प्रेजेंट है, x में भी है और y में भी है। तो वो चीज हम इसके अंदर से घटा देते हैं। तो ये वाली वैल्यू कितनी है, 50 इजिकल टू में ये वाली वैल्यू कितनी है, 28 है, प्लस ये वाली वैल्यू कितनी है, 32 है, माइनस ये हमें निकालना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y। तो ये 50, यहां से ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28, और इसको जोड़ देंगे यहां से तो कितना आ जाएगा, 0 1 60 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। तो या तो इसको इस तरफ ले जाए तो प्लस का हो जाएगा, तो यहां से इसको इस तरफ ले आए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इजिकल टू में 60, ये वाला प्लस का उस तरफ जाके माइनस का 50, तो कितना आ जाएगा, 60 में से 50 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन, तो हेंस हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इज कितने हैं, 10, कि हमारे पास ऐसे 10 एलिमेंट है जो दोनों में है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक बार इसको देखो, फिर करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन ए स्कूल, किसी स्कूल के अंदर, देयर आर 20 टीचर, कितने टीचर हैं, 20 टीचर हैं। मान लो किसी स्कूल के अंदर कितने टीचर हैं, 20। वो टीच जो पढ़ाते हैं मैथ और फिजिक्स, दो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ और फिजिक्स। 20 टीचर ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं, 20 टीचर ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं, और ऑफ दीज 12 टीच, इनमें से 12 जो है मैथ पढ़ाते हैं, 12 टीच मैथ, एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड, 4 ऐसे टीचर हैं जो फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाते हैं, 4 ऐसे टीचर हैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फिजिक्स एंड मैथ। हाउ मेनी टीच फिजिक्स, कितने टीचर ऐसे हैं जो ओनली फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो देखो अब हमारे पास दो चीजें हैं, जब हमारे पास और आता है और एक आता है एंड, जैसे यहाँ पे मैथ और फिजिक्स, जब और आता है तो ये होता है यूनियन, और जब एंड आता है तो होता है इंटरसेक्शन। ये चीज भी आपको याद रखनी है कि और होता है जिनके बीच में वो होता है यूनियन, जैसे मैथ और फिजिक्स, तो ये वाला जो है वो क्या बनेगा, यूनियन सेट बनेगा। तो देखो अगर हम इनको लेके चलें, तो यहां से क्वेश्चन नंबर सेकंड लेके चलें, let A be the set of
ए बी द सेट ऑफ टीचर एक इस सेट को मान लेते हैं, किसको, सेट ऑफ टीचर हु टीच मैथ। ए जो सेट हम मान लेते हैं, ए बी द सेट, ए ऐसा सेट है, कैसे, टीचरों का सेट है, क्योंकि यहाँ पे टीचर चल रहे हैं, तो टीचर ऐसे टीचरों का सेट है, ऐसे अध्यापकों का सेट है कि जिसके अंदर वो टीच, जो हमें पढ़ाते हैं ओनली मैथ। एंड बी द सेट, एक सेट मान लेते हैं बी द सेट ऑफ टीचर वो टीच, क्या पढ़ाते हैं, फिजिक्स। तो ए और बी हमने सेट मान लिया है। तो ए सेट किसको मानना है, जो हमें मैथ पढ़ाते हैं। बी सेट किसको मानना है, जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ऑफ दीज 12 टीच मैथ, 12 टीचर ऐसे हैं जो स्पेशल मैथ पढ़ाते हैं। 12 टीचर ऐसे हैं जो स्पेशल मैथ पढ़ाते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो ए में हमने क्या माना है, मैथ के टीचर माने हैं, तो कितने हैं, 12। और देखो एन ऑफ बी, ये हमें ज्ञात करना है। देखो हमें ये दे रखा है कि हाउ मेनी, कितने, टीच फिजिक्स, के फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचरों की संख्या। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लेके चले, देखो 20 इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर हु टीच मैथ और फिजिक्स, जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। तो देखो और के बारे में बताया था, और होता है यूनियन और एंड होता है इंटरसेक्शन। मतलब ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 20। तो ए यूनियन बी जो है इजिकल टू में कितना है, 20। इसके लिए लाइन लिख सकते हैं, या फिर हम ए यूनियन बी वो टीच, या फिर ये लिख सकते हैं दोज टीचर वो टीच मैथ और फिजिक्स, जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। तो यहां से ए यूनियन बी की नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इजिकल टू में कितना आ जाएगा हमारे पास, 20। 20 ऐसे टीचर हैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कितने हैं, 20। लाइनें ना लिखना चाहो तो सीधा ही एन, ये ए यूनियन बी, पहले ये वाली चीज माननी बहुत जरूरी है बस, उसके बाद की लाइनें आपकी मर्जी है। उसके बाद देखो अगर हमारे पास नेक्स्ट आगे स्टेटमेंट पे बढ़े, तो देखो 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ, 4 ऐसे टीचर हैं जो फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाते हैं। तो एंड आ गया, तो एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है हमारे पास इंटरसेक्शन। तो ए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड इंटरसेक्शन बी, कितने हमारे पास, 4 टीचर। तो देखो हमारे पास किसकी वैल्यू है, देखो फार्मूला हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। देखो अब सभी वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है, इसकी वैल्यू भी 20 है, इसकी वैल्यू देखो ए की 12 दे रखी है, बी की हमें ज्ञात करनी है और इंटरसेक्शन की वैल्यू 4 है। इससे आगे जो है वो खुद आप सोल्व कर लेना। तो यहां तक एक बार इसको सोल्व देख लो, यहां तक ये क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बोल रहे हैं, इन ए क्लास, किसी क्लास के अंदर कितने बॉयज हैं, 60 बॉयज, 60 लड़के हैं। देयर आर, उनमें से 45 बॉयज, जो 45 जो लड़के हैं, 45 बॉयज वो प्ले, जो खेलते हैं क्या, कार्ड जो पत्ते होते हैं, जैसे ताश के पत्ते आपने सुने होंगे,
वे कार्ड हो सकते हैं, या फिर और टाइप के कार्ड होते हैं, वो कार्ड पत्ते खेलते हैं। एंड 30 बॉयज, 30 बॉयज ऐसे हैं, 30 लड़के ऐसे हैं वो प्ले, जो खेलते हैं कैरम बोर्ड। जो कैरम बोर्ड आपने देखा होगा जिसमें गिट्टी होती है, वो खेलते हैं। तो यहाँ पे 60 बॉयज हैं, जिनमें से 45 तो खेलते हैं कार्ड और 30 खेलते हैं क्या, कैरम। तो आल्सो ईच बॉय, हमें क्या करना है, हर एक बॉय लड़का लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन गेम। हमें ये भी निकालना है कि हर एक लड़का बस एक ही गेम खेले। यूज द सेट, तो पहले पार्ट में हमें निकालना है हाउ मैनी बॉय प्ले बोथ द गेम, दोनों गेम खेलता हो। जैसे मान लो हमारे पास कार्ड को ए दे रखे है, ए मान ले, और दूसरा कैरम को बी मान ले। तो बोथ गेम का मतलब क्या है, ये भी गेम खेलता हो और ये भी गेम खेलता हो, तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन निकालना है पहले पार्ट में। तो दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी प्ले कार्ड ओनली, वे प्लेयर निकालने हैं जो बस क्या खेले, कार्ड खेले, क्या नहीं खेलने चाहिए, कैरम नहीं खेलने चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पे कार्ड वाले में भी और कैरम वाले में भी, दोनों में क्या है, ऐसे प्लेयर भी हैं, मेरे जैसे प्लेयर भी हैं जो मल्टी टैलेंटेड हो, जैसे जो दोनों गेम खेलते हैं। मल्टी टैलेंटेड छोड़ो, जो हमारे पास सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि जैसे दोनों गेम खेलते हो। 45 बच्चे ऐसे हैं कि जो दोनों गेम खेलते हो, सॉरी ऐसे हैं जो कार्ड खेलते हो, और ये ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जिसमें क्या होगा कि हमारे पास इन 45 में भी क्या होगा, कार्ड भी खेलते हो, क्या पता वो कैरम भी खेलते हो, तो दोनों गेम भी खेल सकते हैं। तो इनमें से हमें वो छांटने हैं जो हमारे पास ओनली कार्ड खेले, और नेक्स्ट पार्ट में हमें वो छांटना है हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली, जो कैरम खेल ले बस, वे दोनों भी हमें अलग करने हैं। तो देखो इन क्वेश्चनों को करते हैं, वही चीज हम मान लेते हैं सेट ए, लेट सेट ए बी द प्लेयर वो प्ले, प्लेयर की जगह क्या लिख सकते हैं, बॉयज। लेट ए बी द सेट, ए वो सेट मान लेते हैं, वो प्ले जो खेलते हैं, वो प्ले पहला क्या है, कार्ड, वो प्ले कार्ड, तो उसको ए मान लिया हमने। एंड बी द सेट, बी द सेट बॉयज वो प्ले जो खेलते हैं, वो प्ले कैरम ओनली, कैरम। ए सेट तो हमने क्या मानना है, जो हमारे पास वो लड़के जो कार्ड खेलते हो। बी सेट हमने क्या मानना है, जो हमारे पास कैरम खेलते हो। एक तो हमें क्या निकालना है पहले पार्ट में, देखो एक तो हमें ये निकालना है पहले पार्ट में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये निकालना है कि जो हमारे पास जो दोनों गेम खेलता हो, तो ये निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं, पहला पार्ट तो सीधा ही सोल्व हो जाएगा, तो पहले पार्ट के लिए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो पहले पार्ट के लिए नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज ये 60 जो बॉय है वो क्या है, टोटल स्टूडेंट है। टोटल को कैसे लिखते हैं, ए यूनियन बी से, जो कंप्लीट होते हैं वो यूनियन में आते हैं, इजिकल टू में कितने हैं 60। और जो हमारे पास एन इंटू में ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, जो क्या मानना है, ए हमने कार्ड खेलने वाले, कार्ड खेलने वाले कितने हैं 45, 45 बच्चे हैं। एन ऑफ बी, बी हमने क्या मानना है, जो हमारे पास कैरम खेलते हो, कैरम खेलने वाले कितने बॉयज हैं 30। तो हमें क्या निकालना है, पहले पार्ट में जो दो बोथ गेम खेलता हो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, those boys who play both game, जो दोनों गेम खेलता हो वो निकालना है हमें। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फार्मूला एन ऑफ ए इंटर ए यूनियन बी इज इक्वल टू में एन ऑफ ए
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी की। क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसे हमारे पास ऐसे बॉयज भी हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। क्योंकि देखो ये वाला तो क्या है, टोटल स्टूडेंट तो 60 है, उनमें से 45 हमारे पास क्या खेलते हैं, कार्ड, और जिनमें से 30 क्या खेलते हैं, हमारे पास कैरम खेलते हैं। तो ये 75 हो गए। तो ऐसा तो है नहीं कि 75 बच्चे थे, 60 ही बच्चे थे। और n माइनस ए इंटरसेक्शन बी ये निकालना है। तो ये इस तरफ ले जाए और यहाँ से ये कितना आ जाएगा 75, ये इस तरफ जाके -60। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितने आ जाएंगे 15 स्टूडेंट। 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे पास क्या खेलते हैं, जो दोनों गेम खेलते हैं, जो कैरम भी खेलते हैं और कार्ड भी खेलते हैं। 15 स्टूडेंट ऐसे हैं। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब निकालते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, हाउ मैनी प्ले कार्ड ओनली, जो कार्ड खेलता है, जो देखो नंबर ऑफ इन ए माइनस बी, ये क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। ए माइनस बी जो है, दोज हु प्ले कार्ड ओनली, जो ओनली कार्ड खेले। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूं, जैसे हमारे पास ए सेट है 1 2 3 4, एक बी सेट ले लेते हैं 3 4 5। अगर मुझे ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है कि ए माइनस बी निकाले, तो ए के वो एलिमेंट जो बी में भी है वो माइनस हो जाते हैं, मतलब ये चले जाते हैं। तो बच गया 1 और 2। तो अगर a माइनस बी से अगर कुछ समझे, देखो यहां से कुछ देखो, यही मेन टॉपिक हमारे पास है। अगर ये वाली चीज समझ में आ गई तो ये वाली एक्सरसाइज भी समझ में आ जाएगी। देखो a में सेट में है 1 2 3 4 एलिमेंट, b सेट में है 3 4 5 एलिमेंट। उसके बाद a माइनस बी जो करते हैं, ऐसे एलिमेंट जो हमारे पास ओनली a में हो लेकिन b में ना हो, मतलब जो दोनों में है, जो दोनों में है वो घट जाएंगे और क्या आ जाएगा, एलिमेंट इन ए वाले। ये वाला जो a माइनस बी किया हमने, क्या आ गया 1 और 2 आ गया। यहां से देखें a जो कार्ड खेलते हैं, सॉरी हाँ कार्ड खेलते हैं, वो एलिमेंट जो प्लेयर हैं वो आए हैं, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं, कौन से, यहां पे माइनस क्या होगा, बी पूरा सेट माइनस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो अकेले बी वाले हैं वो तो यहाँ पे ही प्रेजेंट है, बस माइनस क्या होगा जब a माइनस बी निकालते हैं। तो यही बात आपको समझानी है कि a माइनस जब b निकालते हैं तो बस यही देखो हमारे पास 3 4 जो दोनों में है वो चीज माइनस होती है और बच जाता क्या है जो a सेट के अंदर है। तो इससे हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, अगर देखो a माइनस बी निकालना हो, a माइनस बी निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट a के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, जो प्रेजेंट में जो एलिमेंट है उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं n ऑफ a इंटरसेक्शन b, क्या माइनस होता है जो दोनों में प्रेजेंट है। दोनों में क्या प्रेजेंट था, देखो जैसे 3 और 4 था, वो माइनस हो जाता है किसमें से, a में से, वही एलिमेंट होते हैं a माइनस बी। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है, आगे के क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ना आया हो तो नेक्स्ट वीडियो में आप बोल देना, आप कमेंट करके मुझे लिख देना कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, वो टॉपिक रिपीट कर देंगे हम। नेक्स्ट आपके पास 4 और 5 क्वेश्चन है, आप स्वयं ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 4 और 5, और अगर फिर भी दिक्कत आती है, इसी प्रकार के क्वेश्चन है तो दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करना, जिससे मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो अब देखो, अब हमारे पास क्या निकालना है, जो a माइनस बी निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो यहां से सॉल्यूशन लेके चले, नंबर ऑफ एलिमेंट a माइनस बी इजिकल टू में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में प्रेजेंट है वो माइनस हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, जो कार्ड खेलते हैं वो बच्चे बच जाएंगे। तो यहां से ए में कितने एलिमेंट है, यहां से कितने हैं 45 है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना आया है 15, अगर ये माइनस करें तो कितना बच जाएगा 30। 30 छात्र ऐसे हैं, 30 बॉयज ऐसे हैं जो ओनली क्या खेलते हैं, कार्ड खेलते हैं, वो कैरम नहीं खेलते। 30 छात्र इनमें ऐसे हैं जो ओनली कार्ड खेलते हैं, ये कैरम ये वाला नहीं खेलते। नेक्स्ट हमें बताना है सेकंड पार्ट, अगर लेके चलूं, बोथ गेम था यहाँ पे, तो ये लाइनिंग बना देता हूं। तो लास्ट जो है सेकंड थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, थर्ड पार्ट में देखो हमारे पास गिवन है कि हमें ये निकालना है हाउ मेनी प्ले कैरम ओनली, जो कैरम खेलता हो, अब की बार कार्ड नहीं कैरम खेलता हो। तो कैरम खेलने वाले कौन से थे, कैरम खेलने वाले कौन से सेट माना था, बी। तो बी सेट में ऐसे एलिमेंट जिसमें ए ना हो, बी वाले में जो ए ना हो वो माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, तो दोज वो प्ले कैरम ओनली, वो आ जाएंगे जो कैरम खेलते हो। तो यहां से बिल्कुल सेम वही, अगर एक और एग्जांपल लेके बताऊं आपको, जैसे ए सेट मान लिया हमने 1 2 3 4 5 6, उसके बाद बी सेट मान लिया हमने 4 5 6 7 8 9, ये मान लिया। तो अगर b माइनस ए निकालना है तो b माइनस ए में क्या आ जाएगा, जो a में जो प्रेजेंट है, a में जो प्रेजेंट है, b वाले जो सेट है, b सेट में जो a में प्रेजेंट है उनको छोड़ दें, और बच गया हमारे पास 7 8 9, ये सेट आ जाता है। तो यहाँ पे b के अंदर a का पूरा सेट माइनस नहीं हो रहा, क्या माइनस हो रहा है, जो दोनों में है वो माइनस हो रहा है। तो इस बात से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि b माइनस ए जो है उसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, तो b माइनस ए के लिए फार्मूला ये बन जाएगा कि n ऑफ b माइनस ए, फार्मूला हो जाएगा जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन b में से क्या घट जाएंगे, जो यहाँ पे आगे होता है उसी का फार्मूला बनेगा, उसमें से क्या घट जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन b के घट जाएंगे। तो यहाँ पे ये कितने थे, 30 स्टूडेंट ऐसे थे जो हमारे पास कैरम खेलते हैं, कैरम खेलने वाले कितने हैं 30, इसमें से माइनस क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, तो 30 में से माइनस करें 15, कितना आ जाएगा 15। तो हेंस इसका और ऊपर वाले का आंसर लिख दोगे, इसका भी लिख देना 15 हाउ मेनी स्टूडेंट वो प्ले कैरम ओनली, 15 स्टूडेंट 15 बॉयज प्ले कैरम ओनली, क्या खेलते हैं कैरम ओनली, कैरम गेम ही खेलते हैं। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे क्वेश्चन, अगर आपके पास 4 और 5 में प्रॉब्लम आए तो जरूर कमेंट करके बताना, वही वीडियो लाएंगे, नहीं तो 5 से आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आगे के लिए यहाँ तक कर लेना, उसके बाद आगे मिलेंगे, धन्यवाद।